मोहतरम साथियों, वक्त और हालात के हिसाब से शादियों का जो सीज़न चल रहा है, शादियों का जो मौसम चल रहा है, उसके तहत मैंने इस जुमा को ख़ास किया है। और आज हम जिस मौजू के तहत, जिस टॉपिक के तहत कुरान सुन्नत की रोशनी में और चंद वाक़यात की रोशनी में बात सुनेंगे, वो है निकाह को आसान करो। सबसे पहली और बुनियादी बात हम ये याद रखें, निकाह माशरे और समाज की बुनियादी ज़रूरियात में से एक अहम ज़रूरत है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है, उसका फजल करम है। उसने इंसान के लिए बुनियादी ज़रूरतों को आसान रखा है। इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए जिन बुनियादी ज़रूरियात की ज़रूरत होती है, वो क्या है? वो है पानी, खाना, उसी में से एक चीज़ है जो हमारे नफ्स की ज़रूरत पूरी करती है, वो है निकाह, जिसे शादी भी कहा जाता है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम बंदों के लिए पानी को आसान रखा है। आप जहां जाएंगे आसानी के साथ पानी आपको मुहैया हो जाएगा। ग़िज़ा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसान रखा है। इसी तरह इंसान की ज़रूरियात में से जो बहुत बड़ी और अहम ज़रूरत है, नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करना जिसे कहते हैं, ये सिर्फ नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं है। इस निकाह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी खैर व बरकत रखी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबियों के ज़रिए से, अपने रसूलों के ज़रिए से निकाह को बहुत ही आसान रखा है। जिस तरह हमें हर जगह पानी मुहैया हो जाता है, पानी मिल जाता है पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, जिस तरह ग़िज़ा फराहम हो जाती है हर जगह, उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों की नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने अंबिया के ज़रिए से इस निकाह को बहुत ही आसान बनाया है। लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हम ऐसे माशरे और समाज और सोसाइटी में रहते हैं जिसकी अक्सरियत अल्लाह के दीन से दूर है।
जिसकी अक्सरियत नबवी तरीके से बहुत ज्यादा कोसों दूर है, और उसके साथ साथ हमारा उठना और बैठना बरसों से गैर मुस्लिमों के साथ भी होते आ रहा है। तो निकाह का जो सीधा सादा तरीका था, शादी ब्याह का जो सीधा सादा तरीका था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके को आसान बनाया था और जिहालत की सारी रस्मों को अपने पैरों तले रौंद दिया था, कुरान और सुन्नत से दूरी की वजह से, इल्म से दूरी की वजह से, नफ्स की ख्वाहिशात में पड़ने की वजह से, शैतान के नक्शे कदम पे चलने की वजह से आज इन निकाहों को, इन शादियों को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि अल अमान वल हफीज, अल्लाह हमें अपनी अमानत में रखे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सबसे पहली बात तो यह है, निकाह कहते किसे हैं? हमारे माशरे में जो लफ्ज राइज है शादी, शादी कहते किसे हैं? चलिए सबसे पहले एक हदीस देखते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि निकाह कहते किसे हैं और निकाह के माने क्या होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास तीन अशखास आए, तीन सहाबी आए, तीन लोग आए। ये मालूम करने के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते कैसे हैं, आपकी इबादत का हाल मालूम करने के लिए तीन लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास आते हैं। और इस हदीस में अल्लाह के रसूल की घर की इबादत का जिक्र हो रहा है। मस्जिद में तो जो आप इबादत करते थे सहाबा इकराम अपनी आंखों से देखते थे उसको, लेकिन मस्जिद की इबादत के अलावा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत अल्लाह की कैसे करते हैं, ये मालूम करने के लिए तीन लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों यानी उम्महातुल मुमिनीन के पास आए मालूम करने के लिए। जब उन्होंने मालूम किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ऐसी इबादत करते हैं, वो कहने लगे ये तो बहुत कम इबादत हुई। फिर वो आपस में ये कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता है, आपके अगले और पिछले गुनाह सब माफ कर दिए गए हैं, आपको ज्यादा इबादत की क्या जरूरत है, आपको ज्यादा इबादत की क्या जरूरत है। इबादत की ज्यादा जरूरत तो हम गुनहगारों के लिए है। हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत और बंदगी करें। उनमें से एक कहने लगे मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, बस रात भर नमाज पढ़ते रहूंगा बस। दूसरे कहने लगे मैं हमेशा रोजे से रहूंगा। देखिए ये हदीस बता रही है कि इबादत किसे कहते हैं।
ज्यादा अमल कर लेना ये इबादत नहीं है। ये हदीस हमें इबादत के असल माने और मीनिंग समझा रही है। दूसरे कहने लगे मैं हमेशा रोजे से रहूंगा, नागा नहीं करूंगा। और तीसरे साहबी कहने लगे मैं शादी ही नहीं करूंगा, बीवी बच्चों की झंझट से दूर रहूंगा। ये तीन लोग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल मालूम करने के लिए आए थे, वो हुजरे मुबारका से बाहर अल्लाह के रसूल की इबादत का हाल मालूम करके ये गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मुल मोमिनीन ने जब सुना और ये तीन लोग जब चले गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तीन लोगों की गुफ्तगू सुनाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन लोग आए थे आपकी इबादत का हाल मालूम करने के लिए, मैंने बताया आप ऐसी ऐसी इबादत करते हैं। वो कहने लगे ये इबादत तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन आपके अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए गए हैं, आपको इबादत की क्या जरूरत है, हम गुनहगार हैं, हमें बहुत ज्यादा इबादत और बंदगी करनी चाहिए। और तीन में से पहले ने यह कहा कि मैं हमेशा रात को नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं हमेशा रोजे से रहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे ने ये अहद किया है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी निकाह नहीं करूंगा, बीवी बच्चों की झंझट से मैं दूर रहूंगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना, जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वो तीन लोगों के पास आए, कहा तुम में से कौन है जिन्होंने ऐसी ऐसी बात कही है। वो तीनों ने कहा या रसूल अल्लाह हम हैं, हमने ऐसा ऐसा कहा है। अब जरा देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें क्या बता रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों को क्या नसीहत फरमाई। आपने फरमाया सुनो, वल्लाही अल्लाह की कसम, आपने अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए अल्लाह की कसम खाई, वल्लाही अल्लाह की कसम। और आगे क्या फरमाया, मैं तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। मैं सबसे ज्यादा अपने रब से डरता हूं और मैं तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हूं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, मैं रोजा भी रखता हूं और रोजा छोड़ता भी हूं। यहां फर्ज रोजे की बात नहीं हो रही है, नफिल रोजे की बात हो रही है। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं और सहाबा इकराम के अंदर कैसा ज़ौक़ और शौक था, देखिए अल्लाह की इबादत और बंदगी करने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं रोजा भी रखता हूं और मैं रोजा छोड़ता भी हूं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, मैं रात में नमाज भी अदा करता हूं, यानी तहज्जुद भी पढ़ता हूं और मैं सोता भी हूं। मैं रात में अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम करता हूं, उसके साथ साथ मैं सोता भी हूं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नसीहत फरमाई, और मैं औरतों से निकाह भी करता हूं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई, फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इन तीनों को नसीहत करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस पेश की जाती है वो हदीस उस वक्त बयान फरमाई थी, फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करे उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने इस नसीहत के जरिए से ये बताया और समझाया है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवियों का, तुम्हारे बच्चों का भी तुम पर हक है।
इसलिए रोजा रखो और रोजा छोड़ो भी। रात को इबादत और बंदगी भी करो, लेकिन क्या करो, सो भी, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है। मैं औरतों से निकाह करता हूं, इसलिए तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी औरतों से निकाह करो। यह हदीस हमें क्या बता रही है? यह हदीस हमें बता रही है कि निकाह करना यह नबी की सुन्नत है, यह नबी की सुन्नत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ओ यारो, जब ये निकाह नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है, तो सुन्नत नबी की क्या हुई? नबी की सुन्नत इस्लाम में इबादत है ना, इबादत है। नमाज इबादत है कि नहीं है? रोज़ा इस्लाम में इबादत है कि नहीं है? इसीलिए आपने नमाज के बारे में क्या इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली। मैं जिस तरह नमाज पढ़ता हूं उसी तरह तुम नमाज पढ़ो। नमाज अगर इबादत है और वो इबादत नबवी तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे तो सही होगी। रोजा अगर इबादत है, वो नबवी तरीके के मुताबिक रखेंगे तो वो इबादत करार पाएगी। ज़कात देना इबादत है, वो नबवी तरीके के मुताबिक दी जाएगी तो इबादत करार पाएगी। हज करना इबादत है, वो नबवी तरीके के मुताबिक अदा की जाएगी तो इबादत करार पाएगी। इसी तरह निकाह मिन सुन्नती बोलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को इबादत करार दे दिया, और ये इबादत उस वक्त इबादत करार पाएगी जब नबवी तरीके के मुताबिक अदा की जाएगी। अच्छा, इस बात को याद रखिए, निकाह सिर्फ हमारे नबी की सुन्नत नहीं है, निकाह तमाम अंबिया की सुन्नत रही है, तमाम अंबिया की। इस दुनिया में हज़रत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी व रसूल आए, उन तमाम नबियों की, रसूलों की सुन्नत रही है निकाह। दलील सूरह राद उठाइए, सूरह राद की आयत नंबर 13 उठाइए। सूरह राद की आयत नंबर 13 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बात इरशाद फरमाई, जरा गौर से सुनिए। इससे पता चलता है कि निकाह करना सिर्फ हमारे नबी की सुन्नत नहीं है, बल्कि तमाम नबियों की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरतुर राद में आयत नंबर 13 में, वो लक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिका व जअलना लहुम ज़ुर्रियतन व जअलना लहुम अज़वाजन ज़ुर्रियतन। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, और तहकीक के आपसे पहले जितने रसूलों को हमने भेजा है वो सारे की सारे बीवी बच्चे वाले थे, वो सारे के सारे बीवी बच्चे रखते थे। ये आयत बता रही है कि निकाह करना, शादी करना तमाम अंबिया की सुन्नत रही है। इस आयत की रोशनी में इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, हाज़िही सुन्नतुल मुरसलीन। इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह, हाज़िही सुन्नतुल मुरसलीन, कि निकाह तमाम रसूलों की सुन्नत रही है, तमाम रसूलों की सुन्नत है। अब ज़रा जो हदीस मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उस हदीस को ज़रा गौर से सुनिए। इस हदीस से हमें बहुत ही अहम बात का इल्म होगा, और वो क्या है, अब ज़रा हदीस देखिए। बहक़ी की रिवायत है जिसको सही करार दिया गया है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ दीनी। नमाज इस्लाम में इबादत है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यह नहीं फरमाया नमाज आधा दीन है। जरा समझने की कोशिश कीजिए, रोजा इस्लाम में इबादत है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया रोजा आधा दीन है। 6 दिनों की इबादत इंसान सफर करके जाता है, लाखों रुपए लगाता है, हज्जे बैतुल्लाह जिसे कहा जाता है, बैतुल्लाह का हज करना, उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि हज इस्लाम में आधी इबादत है। लेकिन जरा देखिए ये हदीस क्या बता रही है। ये हदीस बता रही है कि इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ दीनी, जब बंदे ने निकाह कर दिया तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो गया। आधा दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आधा दीन करार दिया है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया फलियत्तक़िल्लाह फिन निस्फ़िल बाक़ी, और उसको आधे दिन में अल्लाह का डर और खौफ और तक़वा इख्तियार करना चाहिए कि जब उन्हें निकाह कर ले वो अपने बीवी बच्चों का हक अदा करते रहे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक और अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारे। जरा अंदाजा लगाइए, माशरे और समाज की जो सबसे अहम जरूरत है निकाह करना, उस निकाह करने को हमारे आखिरी नबी कह रहे हैं कि वो आधा दीन है। जब वो आधा दीन है तो फिर इस निकाह को हमने इतना मुश्किल क्यों बना दिया है, इतना कठिन क्यों बना लिया है? क्यों इतना मुश्किल हो गया यारो ये निकाह करना? आज किसी के घर लड़की पैदा होती है, माँ बाप परेशान होते हैं, पैदाइश की तकलीफ को छोड़कर माँ बाप को तकलीफ इस बात की होती है कि हमारे घर लड़की पैदा हो गई। लड़की का पैदा होना इतना परेशानी का सबब क्यों बन चुका है? हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था जिसके यहां 3 लड़कियां हो वो उनको अच्छा अदब सिखाए, अच्छे अखलाक सिखाए। जब वो बालिग हो जाए तो किसी दीनदार घराने में, अच्छे घराने में उसका निकाह करा दे, तो कल आखिरत में ये 3 लड़कियां जिनकी परवरिश में माँ बाप ने परेशानी उठाई, बालिग होने के बाद उनका निकाह कराया, उनके ऊपर माल खर्च किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये 3 लड़कियां उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। यारो ये लड़कियां जहन्नम से बचाने का जरिया है, तो आज हमारे लिए लड़की की पैदाइश इतना मुश्किल क्यों हो चुकी है, इस पर हम सबको गौर व फिक्र करना चाहिए। आगे बताऊंगा मैं आपको। अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब में निकाह को अपनी निशानी करार दिया है, निशानी दलील करार दिया है। कुरान मजीद उठाइए, निकाह करना अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है। क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने? अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारा जोड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात बता रहा है, समझा रहा है कि देखो हमने तुम्हें जोड़े की शक्ल में पैदा किया और ये हमारी निशानियों में से एक निशानी है। और फिर खासकर जिनका निकाह नहीं हुआ, जो निकाह करने वाले हैं, वो इस हदीस को ज़रा गौर से सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बशारत दी है और क्या बात सुनाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है उनकी मदद करना। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल? 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी मदद करना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है। और हकीकत है, इंसान अगर अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक काम करे तो अल्लाह की मदद दिन की रोशनी में आती है। अल्लाह की मदद को इंसान अपनी आंखों की बसारत से देख सकता है, बीनाई से देख सकता है। वो 3 लोग कौन हैं जिनकी मदद करना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है? सबसे पहला शख्स वो है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे, अल्लाह के रास्ते में अनथक कोशिश करे, खुद बुराइयों से बचने की कोशिश करे और अल्लाह के बंदों को बुराइयों से बचाने की कोशिश करे, अल्लाह के दीन के रास्ते में अपनी उम्र खपा दे, वो जाहिद हक्का जिहादी का फर्ज अदा करे, अल्लाह के दीन के लिए अनथक कोशिश करे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उसकी मदद करना अल्लाह पर वाजिब है। दूसरा शख्स कौन सा है जिसकी मदद करना अल्लाह पर वाजिब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह करने वाला, वो नौजवान जो नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करता है कि मेरे नबी ने निकाह का ये तरीका बताया है, मैं अपने नबी की सुन्नत को अपनाते हुए माशरे और समाज में फैले हुए रस्म और रिवाज को रद्द करते हुए माशरे और समाज में फैली हुई बिदअतों से लड़ते हुए मैं अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि वो निकाह करने वाला जो पाक दामनी के लिए, अपने आप को बदकारी से बचाने के लिए, अपने आप को जिना से बचाने के लिए निकाह करता है नबी के तरीके के मुताबिक, अल्लाह ताला ने उसकी मदद करना वाजिब कर लिया है। नौजवानों, क्या बड़ी बशारत है। अल्लाह के रसूल फरमान है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, सही रिवायत है। जो अपने आप को बुराई से बचाने के लिए निकाह कर लेता है, पाक दामन रखने के लिए निकाह कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करना अल्लाह ने वाजिब कर लिया है। और तीसरा वो शख्स, वो गुलाम जो आज़ाद होना चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मदद ज़रूर बिज़रूर करता है। ज़रूर बिज़रूर करता है। इसीलिए यारों, निकाह को इतना आसान रखा गया है। किसी के घर अगर 5-7 लड़कियां पैदा हो जाए तो उसके लिए कोई दुख और तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बुरा हो हमारे माशरे और समाज का, बुरा हो नफ्स की ख्वाहिशात का, कि हमने इस निकाह को इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया कि आज अगर किसी के घर में 2-3 लड़कियां जवान हो गई, किसी के घर में 2-3 बेटियां जवान हो गई, वल्लाह अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं मैं,
माँ बाप के रातों की नींद उड़ चुकी है। वो माँ बाप जिनकी 2-3 लड़कियां बालिग हो गई है, उनको रात रात भर नींद नहीं है, इस फिक्र में कि हमारी बच्चियों की शादियां होगी कैसे, हम जहेज देंगे कैसे, हम गधे को जोड़े की रकम देंगे कैसे, हम माशरे और समाज में फैली हुई रस्म और रिवाज का मुकाबला करेंगे कैसे। वल्लाह कल आखिरत में हम नबी को क्या जवाब देंगे, मुझे और आपको सोचना चाहिए। उन बेटियों की सिस्कियां काली नहीं जाएंगी, उन बहनों की सिस्कियां काली नहीं जाएंगी जिनकी उम्रें बढ़ रही है, लेकिन जो जहेज की लानत की वजह से घर में बैठी हुई हैं, जिनकी उम्रें 20-20 साल 25-25 साल हो रही है, लेकिन इस उम्मीद में कि कोई आएगा नबी को चाहने वाला, नबी को मानने वाला, मुझे बगैर जहेज के लेकर जाएगा, मुझे बगैर पलंग के लेकर जाएगा, मुझे बगैर जोड़े और घोड़े की रकम के लेकर जाएगा, वो इंतजार में है। और जब वो इंतजार खत्म हो जाता है, क्या या तो खुदकुशी कर लेती है या गैरों के साथ भाग जाती है। और जब गैरों के साथ भागती है तो यही माँ पेट के मुसलमान मैदान में नजर आते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैदान में मत आओ। अमली तौर पे हम माशरे और समाज को बदलने की कोशिश करें। मेरे नबी ने निकाह का आसान तरीका दिया था, साहबा-ए-किराम ने उस पर अमल किया था, ताबईन ने निकाह किए, अइम्मा-ए दीन ने निकाह किए, मुफस्सिरीन ने निकाह किए, मुहद्दिसीन ने निकाह किए। तारीख उठाकर देखो निकाह का कितना आसान तरीका है। लेकिन हमारी हालत देख लो आज क्या है। जिसके पास जितना रुपया पैसा है वो उतना ही अपनी झूठी शोहरत के लिए, अपनी मक्कारियों के लिए, अपने बड़ेपन के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है। और जो बेचारे औसत दर्जे के हैं, गरीब दर्जे के हैं, वो मजबूर हो रहे हैं। किस चीज़ पर मजबूर हो रहे हैं आगे बताऊंगा। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते हैं। ये भी बहीक़ी की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसहु मौना, रवाहुल बहीक़ी। आज हमारे निकाहों में, आज हमारी शादियों में जो बरकतें नहीं है ना, इसकी असल वजह यही है। अल्लाह के रसूल क्या फरमाने, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसहु मौनतन। बरकत के लिहाज से अजीम निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो और कम से कम मेहनत हो, जिसमें मेहनत भी कम हो और खर्च भी कम हो। बरकत के लिहाज से अजीम निकाह वो है। और आज हमारी हालत, महीनों गुजर जाते हैं निकाह की, शादी की तैयारियों में। हाँ, महीनों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाह कैसे हुआ करते थे। मैं और आप अगर नबी को चाहने वाले हैं तो अमली तौर पे मैदान में आना होगा। न तो उन बहनों की सिस्कियाँ खाली नहीं जाएंगी। हम समझते हैं पड़ोसी के घर को आग लगी है, उस आग को हमारे घर तक पहुंचने में देर नहीं लगती। पड़ोसी के घर को आग लगी है, हम अगर तमाशाई बने बैठे हैं तो उस आग को हमारे घर तक पहुंचने में देर नहीं लगेंगी। माशरे से लड़ना होगा। रस्म और रिवाज के आदी लोगों को नाराज करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि माशरे और समाज में खैर फैले, सोसाइटी में खैर फैले, तो
इन निकाहों को आसान बनाना होगा। जो आसानी हमारे आखिरी नबी ने दी थी हमको, और क़यामत तक वो आसानी बाकी रहेगी। हमें ज़रूरत इस बात की है हम उस चीज़ का बाइकाट करें जो नबी की शरीयत के खिलाफ है। और हम सबको करना पड़ेगा, हम सबको। नौजवान कमेटी बनाते हैं, अलग कमेटियां बन रहे हैं। कोई ऐसी भी कमेटी बनाए भाई, कोई ऐसी भी कमेटी बनाए कि गांव में घूमकर ये ऐलान करे कि जो जहेज लेगा बेगैरत उसकी शादी में नहीं आएंगे, जो बेगैरत हद से ज़्यादा वलीमे में खर्चा करेगा तमाशा बताने के लिए उसके वलीमे में नहीं आएंगे। यह है मर्दों वाला काम, यह है मर्दानगी वाला काम। यहाँ तो हम घंटों पहले शादी खाने में पहुँच रहे। हाय रे हाय, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिन से ऐसा से जिया जाता रहा। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को इतना आसान बनाया था और हमने कितना मुश्किल बनाया है। ज़रा गौर व फिक्र, तदब्बुर, तफक्कुर करे, कितना आसान था। अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, जुलैबिब आए रज़ी अल्लाहु अन्हु। कहा जुलैबिब निकाह नहीं करोगे? नौजवान ज़रा गौर से सुने। कहा जुलैबिब निकाह नहीं करोगे? कहा या रसूल अल्लाह, मैं ठहरा काला कलोटा, ना मेरे ख़ानदान का कोई पता है, मेरे पास क्या है अल्लाह के रसूल जो मुझे लड़की दे दे। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन व रफ़अना लका ज़िक्रक। हमने आपको सारे आलम के लिए, सारे जहान के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हमारा नबी रहमतों वाला नबी है जो सबके लिए रहमत बनकर आया था, अपनों के लिए भी, गैरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, मालदारों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे और आपने ये रहमत अल्लाह के बंदों पर लुटाई। क्या आसान दीन है। दीन युस्र, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया दीन आसान है। शैतान ने धोखा दे दिया, नहीं बोले दीन मुसल से मोटा और बाल से बारीक है। ये शैतान की बात है, ये शैतान का हटकंडा है। ये जो भी ये कहता है दीन मुसल से मोटा और बाल से बारीक है, समझ लो वो दीन से कन्नी काटने वाला है। मेरे नबी तो फरमा रहे हैं दीन युस्रुन, दीन आसान है। है? कहा जुलैबिब निकाह नहीं करोगे? कहा या रसूल अल्लाह कौन करेगा? कहा देखो फुला फुला सहाबी है, उनके घर एक लड़की है, वहां जाओ और वहां जाकर कहो कि वो अपनी लड़की तुमको दे दे निकाह में। हज़रत जुलैबिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल का फरमान सुने, गए उस घर में, खटका दिए, सलाम किए, अंदर से आवाज़ आई कौन? कहा मैं जुलैबिब। दरवाज़ा खोला गया, दरवाज़ा खोला गया। हज़रत जुलैबिब कहने लगे मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। लड़की का बाप कहने लगा भाई क्यों भेजा है? कहा इसलिए भेजा है कि तुम्हारी लड़की से मेरा निकाह कर दिया जाए।
यारो आधा घंटा पहले हजरत जुलैबिब को यह पता नहीं था मेरा निकाह होने वाला है, और आधे घंटे के बाद हजरत जुलैबिब का निकाह हो गया। यहां हमारी मंगनियों में चप्पल फट जारी, लड़कियां देखते देखते हम खाने खाते खाते हमारे पेट इतने सख्त हो गए और इतने हराम के लुक़्मे खा रहे कि हमारे पूरे खून में हराम के लुक़्मे के खाने जम चुके हैं। हमने बनाया ही निकाहों को इतना मुश्किल, हराम के खाने खाने की आदत पड़ गई हमको। वो लड़की छोटी है, वो लड़की बड़ी है, उसके बाल छोटे हैं, उसकी नाक चपटी है, उसका घर छोटा है, काली है, वो अल्लाह है। जुलैबिब काले कलोटे है। लड़की का बाप कहने लगा, है जुलैबिब तुम तो काले कलोटे हो, तुम्हारे खानदान का पता भी नहीं है, मैं किस बुनियाद पर अपनी बेटी तुमसे ब्याह दूं? हालांकि उलमा इकराम ने कुछ चीज़ों का ख्याल रखने का हुक्म दिया, लेकिन देखिए निकाह कितना आसान था। मैं इज्तिमाई बात बता रहा हूँ आपके सामने। ये बात हो रही है बाप और हजरत जुलैबिब के दरमियान, बेटी ओट से सुन रही है। जब जुलैबिब पलट कर जाने लगे, बाप ने कहा मैं अपनी बेटी तुमसे निकाह नहीं कर सकता अपनी बेटी का। हजरत जुलैबिब पलट कर जाने लगे। बेटी ओट में से निकल कर आई, कहा अब्बा जान आने जाने वाले को ना देखो, आ कौन रहा है जा कौन रहा है। अब्बा जान अगर देखना है तो भेजने वाले को देखो, भेजा किसने है? भेजा मुहम्मद रसूलुल्लाह ने है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप को एकदम धचका लगा, हकीकत आने जाने वाले को क्या देखेंगे, भेजने वाले को देखेंगे, भेजने वाले तो मुहम्मद रसूलुल्लाह है। बाप ने कहा ठीक है मैं राजी हूँ। निकाह हो गया निकाह। ना चपला फटे, ना तमाशे हुए, ना कोई खर्चा हुआ, नहीं फुला नाराज हुआ, हो गया निकाह। निकाह होने के बाद वो लड़की का बयान है, वो लड़की कहती है मुझसे निकाह होने की वजह से जुलैबिब मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि पूरे मदीने में हमारी मोहब्बत की मिसाल दी जाती थी। देखो जुलैबिब और उस लड़की में कितनी मोहब्बत है। यह मोहब्बत आती कब है? जब नबवी तरीके के मुताबिक निकाह होते हैं। यहाँ तो निकाह हो कि 2 महीने नहीं हो रहे, बर्तन बजना चालू हो जा रहे। क्या हुआ जी? उन्हें बोल रही, बोले मैं उसके साथ नहीं रहती। उन्हें बोल रहा, बोले फ़ोटो एक बताए दिए, चलने दो। और लड़की का बयान है, उस सहाबिया का बयान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे निकाह में इतनी खैर व बरकत अता फरमाई कि हम पूरी ज़िंदगी पूरे इत्मीनान के साथ गुजारते रहे। और आज हमारे माशरे और समाज में निकाह का क्या तरीक़ा राइज है? आज हमारे माशरे और समाज में निकाह का ये तरीक़ा राइज है कि हम अपने अरमान पूरे करते हैं। अरमान पूरे करने का नाम हमारे माशरे और समाज में शादी और निकाह है। माँ अपने अरमान पूरे करती है, दूल्हा अपने अरमान पूरे करता है, दुल्हन अपने अरमान पूरे करती है, आंटियां अपने अरमान पूरे करते हैं, फूफियां अपने अरमान पूरे करते हैं, दामाद अपने अरमान पूरे करते हैं,
भाई अपने अरमान पूरे करते हैं और दोस्त अपने अरमान पूरे करते हैं। इन अरमानों को पूरा करने में लाखों रुपया बेदरेक खर्चा किया जाता है, जिसकी वजह से क्या क्या हो रहा है अभी बताऊंगा मैं आपको। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह को आसान बनाया था, आपके ज़माने का वाक़या रख दिया। आइए ज़रा जिस ज़माने से हम गुज़र रहे हैं उस ज़माने का भी वाक़या रख दिया जाए, और ख़ास कर जो नौजवान अभी निकाह करने वाले इस वाक़े को ज़रा गौर से सुने। लड़े माशरे से, समाज में फैली हुई गलत रस्म व रिवाज के खिलाफ लड़े, अपना हो कि गैर हो, उसके बगैर नहीं होगा ये काम, नहीं होगा। वरना ये जो वबाल आ रहा है ना हमारे ऊपर, ये वबाल यूं ही नहीं आ रहा। ये जो अज़ाबात हमारे ऊपर नाजिल हो रहे हैं, ये अज़ाबात यूं ही नाजिल नहीं हो रहे हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी का नाम सुने आप? नाम सुने? उनके पास 2 लड़कियों के ख़त आए। दाई है, अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे, सेहत कामिल अता फरमाए। वो कहते हैं, वीडियो मेरे पास है मोबाइल में, बगैर दलील के कोई बात नहीं होती इंशाअल्लाह। वो कहते हैं 2 लड़कियों के ख़त मेरे पास आए। एक लड़की हैदराबाद की थी, एक लड़की गया की थी। उन्होंने गया की लड़की का ख़त पढ़कर सुनाया। वो लड़की क्या कहती, ज़रा गौर से सुने। ये झूठी शोहरत के जो दावेदार है ना आज माशरे और समाज में, अपनी झूठी शोहरत के लिए लाखों रुपए जो खर्च कर रहे हैं, ये इनको सबक लेना चाहिए। हम ये समझते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको पैसा दे दिया है, अल्ले तल्ले कैसा भी उड़ाएंगे। याद रखे, अल्लाह ने अगर हमको पैसा दिया है तो आजमाइश में डाला है। एक एक रुपए का अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे और आपसे हिसाब किताब लेगा। यूं ही नहीं छोड़ दिए जाएंगे हम। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का हिसाब किताब होगा। ये करोड़ों रुपए का जो खेत है, ये हमारे खलियान है, इसका हिसाब किताब होगा। यूं ही नहीं छोड़ दिए जाएंगे। याद रखे, कोई समझता है अल्लाह ने दे दिया ऐश की ज़िंदगी, गुजार के निकल जाऊंगा। जी नहीं, कोई भी नहीं बचेगा, ना मैं बचूंगा ना आप बचेंगे। बचना किसको नहीं है, एक एक पाई का हिसाब किताब देना है। कहा गया कि लड़की का ख़त आया मेरे पास। उसने ख़त में लिखा, चाचा जान, बड़ी कोशिशों के बाद आपका पता मिला है। तसव्वुर कीजिए, ज़रा ख्याल कीजिए, हमने निकाहों को इतना मुश्किल बना दिया, शादियों को इतना मुश्किल बना दिया। बेगैरती की जिंदगी गुजार रहे, बेगैरती की जिंदगी। यहां बैठे हुए जो शादीशुदा है, मैं समझता हूं हर एक को एक ना एक लड़की होगी। अपनी लड़कियों का ख्याल करे। आज मैं और आप अगर दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। और अगर हम दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, वो दिन देखेंगे हम सूरज की रोशनी में, अल्लाह हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा। अल्लाह का कानून है, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता। अपने बड़ेपन के वास्ते बेदरेक रुपया खर्च कर रहे। है मामूली रस्म को देख लो, अब्बा हाय रे रस्म, हाँ ऐसा लग रहा जैसे ईरान के शहजादे का रस्म है। हाँ, ये लाइटिंग लगी हुई, ये ढोल बज रहे हैं, ये हिजड़े नाच रहे हैं। नाचने वालों को हिजड़े बोलेंगे ना, ये हिजड़े नाच रहे।
ये तलवारें चल रही, है रे है। तलवार लेने वाले अपनी मुंडी क्यों नहीं मार लेते बेगैरता? नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाल कर अगर ये हिजड़ों के जैसा नाचे, अजाब नहीं तो क्या आएगा? हाँ लड़की है भाई, उठ रही नहीं, माशरा और समाज है, मजबूरी में इंसान ने कुछ कर लिया तो समझ में आता भाई लड़की जात है। अगर लड़का है तो अल्लाह ताला ने तो पूरा इख्तियार दिया हुआ है ना भाई, वो तो नबी की सुन्नत को जिंदा कर सकता ना, कर सकता कि नहीं कर सकता? करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई। का चाचा जान, बड़ी परेशानी के बाद आपका पता मिला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया। जरा गौर से सुने, दिल की आंख खुली रखकर सुने। कितना मुश्किल बना दिया है हमने निकाहों को। का चाचा जान, हम 4 बहनें हैं, कबूल सूरत है हमारी, हम 4 बहनें पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं। का चाचा जान, हमारे वालिद साहब जूनियर कॉलेज ज़िला परिषद के अंदर एक टीचर है। हमारे वालिद को इतनी तनख्वाह है कि हमारा गुजर बसर आराम से हो जाता है, और हमारी वालदा हमेशा बीमार रहती है। वालदा की बीमारियों में सैकड़ों रुपए चले जाते हैं। का चाचा जान, पूछना ये है, मैंने एक रात तहज्जुद में अपने वालिद को सिसकियां लेते हुए सुना है। मेरे वालिद तहज्जुद के बाद अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। 100-200 साल पुराना वाकया नहीं है, फी जमाना वाकया है। कहा चाचा जान, एक मर्तबा मेरी आंख खुल गई, मेरे वालिद मोहतरम तहज्जुद पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे थे, और दुआ इस तरह कर रहे थे, ऐ परवरदिगार आलम, तू हमारा मालिक है, तू दाता है, तू परेशानियों को दूर करने वाला है। ऐ परवरदिगार आलम, मेरी 4 मासूम सी फूल सी बच्चियां हैं, और वो 4 मासूम सी बच्चियां मेरे ऊपर अजाब बन चुकी हैं। एक बाप अपनी बेटियों के बारे में दुआ कर रहा है, मेरी बेटियां, मेरी फूल जैसी बेटियां मेरे ऊपर अजाब बन चुकी है, अल्लाह इन बेटियों को तो उठाएगा कब? उठाएगा कब तू? का चाचा जान, पूछना ये है, क्या इन हालात में भी मेरे लिए खुदकुशी जायज है कि नहीं है? इन हालात में हम 4 बहनें खुदकुशी कर सकती कि नहीं कर सकती? ये कलीम सिद्दीक हफिज़हुल्लाह को एक लड़की खत लिख रही है कि हम अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बन चुके हैं, हमें लेने के लिए कोई मर्द नहीं आता, और जब भी कोई आता है जहेज का मतालबा करता है, जोड़े का मतालबा करता है, हुंडे का मतालबा करता है। हम कबूल सूरत है, हम पढ़ी लिखी है, उसके बावजूद भी ईमान वालों में कोई मर्द बाकी नहीं है, बेगैरतों की कगार लगी हुई है। अरे चाचा जान, क्या हम खुदकुशी कर सकते इन हालत में? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना मुश्किल बनाया हमने निकाहों को। क्या अब भी हम होश के नाखून नहीं लेंगे? नबी के दिए हुए आसान तरीके को नहीं अपनाएंगे? लेकिन अफसोस का मकाम है, हराम खाने का हमको ऐसा चस्का लग गया है कि हराम खाने हमारे मुंह से छूटने के लिए तैयार ही नहीं है, तैयार है ही नहीं। हाँ? लेकिन अभी हाल में एक ऐसा वाकया हुआ, अभी हाल में एक ऐसा वाकया हुआ, हाल में क्या, मंगल को हुआ। दुल्हन और दुल्हन वालों ने वो हिम्मत दिखाए ना, चलो सुना देता हूँ, सुन लो। दुल्हन वालों ने और दुल्हने हिम्मत बताई। रांची के इलाके में एक शादी हुई,
मंगल का वाकया है, अखबार की रिपोर्ट है, मोबाइल में अखबार है, उठाकर देख सकते हैं। सलाम करता हूं मैं उन बहनों को, उन दुल्हन वालों को जिन्होंने ये कदम उठाया है। और ये याद रखो अच्छे तरीके से, दुल्हन वाले हैं तो कचरे के ढेर के नहीं है, दुल्हन वाले हैं तो सीना तान कर रहो। एक बाप अपनी लड़की देकर लड़के पर मेहरबानी करता है, लड़का लड़की लेकर जाकर कोई तीसमार खाने का काम नहीं करता, इस बात को याद रखे। लड़की वालों से कहूंगा सीना तान कर रहे, एहसान नहीं कर रहा। कोई लड़का अगर लेकर जा रहा है, 18 साल तक माँ बाप पालते हैं, उसके नखरे उठाते हैं, उसकी जरूरियात पूरी करते हैं, और ये बेगैरत आकर एक दिन में हराम का खाना खाता है, हराम का जहेज मांगता है। ये इंटरनेशनल भिखारी, ये कहीं पर कुछ मांगता है, कहीं पर कुछ मांगता है, और कहता है मैं तो सोने वाला नहीं हूं, तुम्हारी बेटी सोएगी। मेरे लाल, अगर तू सोने वाला नहीं है, बेटी को सुला और तू आके उकलडे पर सो। वल्लाह मैं तो दामाद हूं। अरे है मक्कारियां, सबसे ज़्यादा आपको मक्कारियाँ, ड्रामे देखना है ना, शादियों में देखें ऐसे ऐसे ड्रामे और ऐसे ऐसे ड्रामे बस। अरे वो फूफी क्यों नाराज़ हो गई, वो ये नाराज़ हो गए बोले उनको आहर नहीं करे, बोले वल्लाह। वो बड़े दामाद क्यों छोड़ के भाग रहे, क्यों उनको मना रहे, क्यों उनके पैर पड़ रहे। नहीं, वो बड़े दामाद बोले थे आखिरी शादी है, 5000 का ड्रेस होना। उन्होंने बोले भी 5000 तो नहीं देते हम, हमारी हैसियत के मुताबिक 1500 2000 देते। वो बड़े दामाद नाराज़ हो गए, बोले वल्लाह है रे हमारी दामादी, है रे हमारी मुसलमानी। हाँ, चलिए आइए वाक़े की तरफ आते हैं। मंगल को पेश आया रांची के एक इलाके में। क्या हुआ ये कि शादी हो गई, अक़्द हो गया। अक़्द होने के बाद नौशा, अब्बा नौशा बोलते थे। नया बादशाह, उसको ऐसा लगता कि नहीं मैं ईरान का, इराक़ का कुछ ऊँच, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म हूँ मैं। खुशी का मौका रहता, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुशी का मौका रहता, खुशी का मौका तो उस वक्त रहता जब नबी की सुन्नत के मुताबिक करेगा वो, बिल्कुल खुशी का मौका है उसके लिए। लेकिन अब सारी चीज़ें भीख में मांगे वाली है। गुलाब पलंग किसका, ससुरे का। वो गादी किसकी, ऐसा ससुरे ने दिया, बोले वो 2 डोर की अलमारी ससुरे की, वो सिंगारदान ससुरे का, वो भांडों की लाइन लगाने ली ससुरे की, वो लड़की के जो पूरे कपड़े अलमारी में ससुरे के, उसके बाप के। ये पूरा कमरा जो भरा हुआ है किसका, बोले ससुरे ने दिया। तू क्या नंगा पैदा हुआ था, हम नंगे पैदा हो रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में यह बात इरशाद फरमाई, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर कव्वाम बनाया है, औरतों को मर्दों पर नहीं। माशरे और समाज में अगर खैर और भलाई लाना है तो हमको निकाह नबी की तरीके के मुताबिक करना होगा, वरना ये जो लड़कियों की सिसकियां और आहें निकल रही है ये खाली नहीं जाएंगी, खाली नहीं रहने वाले हैं। बोलो बाहर निकल के कुछ भी, लेकिन हक तो हक होता है। मैंने कहा ना, यहाँ बैठे हुए जिसकी भी शादियाँ हुई हर एक को लड़की होंगी शायद। अरे अल्लाह के बंदो, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा इंशाअल्लाह। क्या हुआ फिर, हो गया अक़्द, हो गई शादी है। दूल्हा अड़कर बैठ गया, नौशा अड़कर बैठ गया। नई बाइक होना, बोले नई बाइक होना,
अब दूल्हे का बाप परेशान ऐन वक्त में, अब लड़की की विदाई का मौका है, बाप परेशान है, माँ परेशान है। उस माँ बाप को जाकर पूछो जिसकी लड़की विदा होती, जाकर पूछो उसकी दिल की क्या कैफियत रहती। अब एक तकलीफ का मौका है माँ बाप के लिए, और इधर नौशा आकर बैठ गए कि मुझे भाई खोना। दूल्हे का भाई भी बैठ गया भाई खोना बोल के, बगैर बाइक लिए के हम यहां से जाएंगे नहीं। ये देखिए क्या हालत करे। ये अलल टप बात नहीं है, ये हुआ ऐसा और होना चाहिए। दिख रहा कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा होगा तो बाद में लेकर देख लो। अब माँ बाप परेशान हो गए, सारे रिश्तेदार परेशान हो गए। कुछ देर बहस चलती रही। बहस चलने के बाद लड़की वालों ने गैरत का मुजाहरा किया। लड़की वालों ने पहले दूल्हे को और दूल्हे के भाई को झोड़पा। और मैं तो कहता हूं नौजवानों से कमेटी बनाओ, हरी छड़ियां रखो बारीक एकदम। जो भी जहेज का मुतालबा करे ना उसको जहां चड्डी पे खड़े रह के घुमा के मारो। होना चाहिए ऐसा, जब तक माशरे और समाज से ये गंदगी दूर होने वाली नहीं है। अल्फाज से सख्त है लेकिन गलत कह रहा हूं। अरे बोलो गलत कह रहा हूं क्या? सैकड़ों लड़कियों ने खुदकुशी कर ली है। सैकड़ों लड़कियां जो है गैर मुस्लिमों के साथ भाग चुकी है। हमने निकाहों को इतना मुश्किल बनाया, उस दूल्हे को और दूल्हे के भाई को इतना मारा गया, शेरवानी फाड़ दी गई। और शेरवानी फाड़ने के बाद सर के एक तरफ के बाल मुंडवा दिए गए, और मुंडाने के बाद आधी आधी मूंछ को कतरवा दिया गया, और मार मार के रांची के एक इलाके से दुल्हन वालों ने भगा दिया। और 2.5 घंटे के अंदर उस दुल्हन ने तलाक दे दी। यह है गैरत का मुजाहिरा। निकाह कितना आसान है। 2 चीज़ें हैं, 2 खर्च है निकाह में। 2 खर्च है निकाह में, खाली 2 खर्च है। एक महर का खर्च है, एक वलीमे का खर्च है। दोनों खर्च लड़के के ऊपर है। वल्लाह रे क्या खर्चे में डाले हमने। और इन निकाहों को मुश्किल बनाने के लिए हुआ क्या हो रहा ये कि जो घर के नौजवान हैं, जो घर के लड़के हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे। बेरोजगार घूम रहे हैं नौजवान। माँ बाप परेशान है, जहेज देने के लिए क्या करते? माशरा और समाज हमने ऐसा बनाया हुआ है कि जहेज देना जरूरी हो गया है। और कुछ वैसे भी है जो बेचारे अगर जहेज का मुतालबा ना करे, लड़की वालों को भी बहुत मस्ती है। अरे बोले ने जहेज नहीं ले रहा जी, बोले कुछ तो भी फॉल्ट है। बोले अल्लाह, अंदर से कुछ तो भी फॉल्ट है, बोले चेक करा दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरे निकाह में यारो 2 खर्च है। एक खर्च है महर का, वो नकदी देना है, और दूसरा खर्च है वलीमे का। और वलीमा भी इस्तिताअत के मुताबिक करने का हुक्म है। वक्त हो गया, टाइम यहाँ ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह आप जिस इत्मीनान से बैठे, मेरी बोलने की वजह यही है, हम सबको करना पड़ेगा, हम सबको मैदान में आना पड़ेगा। ये इतना खुला इसलिए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नौजवानों की अक्सरियत आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान धीरे धीरे नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं नौजवानों से कहूँगा उठे, ये नियत करे कि नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, और अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाएगा। माशरे में फैली हुई जो बुराइयां हैं उसके ख़िलाफ़ जो मैं बोला, सिर्फ़ इसलिए कि हमारे माशरे से ये चीज़ ख़त्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस इखलास के साथ मैंने बातें रखी है, उसी इखलास के साथ बुज़ुर्गों नौजवानों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबवी तरीक़े के मुताबिक निकाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन यहाँ जो बैठ कर इत्मीनान से सुन रहे हैं, सही बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह कोई ऐसी बात निकल गई जो किसी भाई के दिल को लग गई, अल्लाह उसको माफ़ फरमा कर सही बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह जिनकी बेटियाँ हैं उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। जो माँ बाप परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। जो मालदार है उनको तौफीक दे के वो नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करे और गरीबों के लिए रास्ता पैदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम हम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा जुमे इंशाअल्लाह
मौका रहा तो बचा हुआ मज़मून आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ये बहुत अहम चीज़ है जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।